मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले चोरों से। यार, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है कि चोरी पकड़ी है। हमने दिल्ली में चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है और अब हम तो चुनाव आयोग को बिहार में रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। आपने खुद देखा, कहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, वो कहाँ से अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे। देश की जनता कह रही है, पूरे देश में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग ऐसा यार तो बहाना है, असली मकसद दलित, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलित, वंचित, शोषितों का मताधिकार छीनना है। गद्दारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं खुले डंके की चोट पे आपसे कहता हूँ। समझिए, इलेक्शन कमीशन का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। भाग्य की बात है, दुख और पीड़ा की बात है कि आज चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी की जो है कठपुतली की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसके जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइमिंग है, वो संदिग्ध है। नमस्कार, मैं पूनम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर भारी बवाल आप लोग देख ही चुके हैं और अब चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर बिहार के अलावा पूरे देश में होगा, कि एसआईआर कराना जरूरी है क्योंकि और वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये आरोप है कि चुनाव आयोग बड़ी धांधली कर रहा है और उनके पास 100% सबूत है, वो चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। वहीं तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए नजर आ रहे कि अगर इसी तरीके से एसआईआर हुआ तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बहिष्कार किया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अतुल त्रिपाठी। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहना है और जो अब पूरे देश में होने का ऐलान हुआ है उस पे क्या कहेंगे। सर, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर बिहार के अलावा पूरे देश में होना जरूरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर हम लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है और इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। आप बताइए कि आज क्यों एसआईआर की जरूरत पड़ी? इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव, पूरे देश का चुनाव हुआ, अगर जरूरत थी तो आप जो है वो 2024 में एसआईआर करते। आज जब बिहार का चुनाव छाती पर आ गया, इतने करीब आ गया, तब आप जो है इतने कम समय में आप एसआईआर कर रहे हो। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, पूरे देश ने उसमें भागीदारी ली थी और अपना वोट के अधिकार को, अपने पेपर को जमा करके अपने आप को वोटर जो है बनाया था। तो ये तो कोई बड़ी प्रक्रिया है नहीं। और देश का चुनाव आयोग तो हमेशा से 75 साल का हमारा लोकतंत्र है और इसमें हमेशा से जो है रिवीजन होता रहा है वोटर रोल का। ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि भाई जो लोग जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके जो है इलेक्टोरल रोल से नाम हटाए जाते हैं। जो युवा वोटर 18 साल के होते हैं उनको हर साल जोड़ा जाता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा रिवीजन नहीं है, लेकिन इसके जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइमिंग है, वो संदिग्ध है और ये बड़े गहरे प्रश्न खड़े करती है। आपको अगर जरूरत था, पहला प्रश्न, तो आपने क्यों नहीं 2024 से चुनाव से पहले आपने क्यों नहीं किया? आपने जनता को समय क्यों नहीं दिया? आप कह रहे हो कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने का टाइम मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ करने में और अपने आप को वोटर लिस्ट में फिर से शामिल करने के लिए। आप मुझे बताइए, बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, जहां आज आप कैमरा लेकर के जाइए और देखिए कि 70% बिहार वो जो है वो बाढ़ और आपदा में डूबा हुआ। कहाँ से बिहार के लोग जो है कागज लेके आएंगे भाई? वो तो खुद आपदा से जूझ रहे हैं। जो बिहार में 40% लोग साक्षर हैं, वो कहाँ से अपना पासपोर्ट बनवाएंगे? वो कहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आएंगे? वो कहाँ से अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे? आप मुझे बताइए। ये तो सीधे सीधे आप देखिए, विडम्बना देखिए मेरी बहन, कि आधार कार्ड को आप मानोगे नहीं, अपना राशन कार्ड मांगोगे, अपना वोटर आईडी कार्ड को मानोगे। मतलब जो चीजें आधार से बन रही है, आधार को प्रूफ दे करके, उन सब चीजों से बने हुए डॉक्यूमेंट मानोगे, लेकिन आधार को नहीं मानोगे। जिस आधार को प्रधानमंत्री 24 घंटा 365 दिन प्रचार करते हैं कि इसको आधार कार्ड से, बैंक अकाउंट से जोड़ो, इससे लाइसेंस से जोड़ो, तमाम आप आधार कार्ड जुड़वाते हो, पीडीएस से जोड़ो, और फिर आप कहते हो कि आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। तो
SIR तो बहाना है, असली मकसद दलित अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलित वंचित शोषितों का मताधिकार छीनना है, मताधिकार छीनना है। वहीं चुनाव आयोग कहता है कि SIR जरूरी है। कभी भी जब चुनाव होते हैं कुछ ऐसे मतदाता हैं जो है भी नहीं, फिर भी उनका नाम ऐड है लिस्ट में। उससे कोई गुरेज नहीं है। चुनाव आयोग हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पूर्व की भी सरकारें चुनाव के माध्यम से ही चुनकर आई हैं और पूर्व में भी चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम किया है। इस देश में TS सेशन जैसे चुनाव आयुक्त हुए जिन पर किताबें लिखी गई, जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इतने बड़े लोकतंत्र में सफल फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए लोग हमारे कसीदे पढ़े जाते हैं दुनिया में कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कितने मतलब बेहतरीन ढंग से चुनाव कराता है, शांतिपूर्ण ढंग से। यही बगल में पाकिस्तान है, एक चुनाव आज तक हमारे साथ पाकिस्तान आजाद हुआ, आज तक एक चुनाव पाकिस्तान अच्छे से नहीं करा पाया। हमारे पास ऐसा चुनाव आयोग था, ऐसी संस्थाएं थी जिनकी वजह से इतने अच्छे चुनाव हुए। लेकिन आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है, दुख और पीड़ा की बात है कि आज चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी की जो है कठपुतली की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि पारदर्शिता है हमारे काम में, निष्पक्ष काम होता है हमारा। इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग एज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ BJP and election commission will be responsible for this blatant fraud। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? आप बताइए, पिछले 4 साल में 2 इलेक्शन कमिश्नर आपने जो है उनका इस्तीफा ले लिया। आप बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन में सब कुछ ठीक है? आज तक 1974 में जो है अपना बिना कार्यकाल पूरा किए इस्तीफा दिया था। उसके बाद किसी इलेक्शन कमिश्नर ने मतलब इस्तीफा अपने कार्यकाल को, यहाँ तो आप इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल ही नहीं पूरा करने देना चाह रहे। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव आया, आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला भी गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से करिए। लेकिन भाजपा ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और ऑपोजिशन का एक लीडर, इन 3 लोगों को मिलाकर के इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किया जाए। भाजपा ने कहा नहीं, हम ऐसे इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव नहीं करेंगे। हम इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की कमेटी में प्रधानमंत्री को रखेंगे, भाजपा का एक कैबिनेट मंत्री सरकार का रहेगा और एक ऑपोजिशन का लीडर रहेगा। तो जब चुनाव आयुक्त को चुनने में ही लोकतंत्र नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा? चुनाव आयोग, आज सारी संस्थाएं, चुनाव आयोग नहीं, जुडिशरी इनके लिए कठपुतली है, चुनाव आयोग इनके लिए कठपुतली है। हर संस्था इस देश की सरकार के लिए कठपुतली बन चुकी है और यही तानाशाही की शुरुआत है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि मेरे पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, लगातार बिल्कुल चुनाव आयोग संदिग्ध है। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र और देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं खुले डंके की चोट पे आपसे कहता हूँ और पूरे देश की जनता कह रही है, पूरे देश में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और इसकी चोरी हमने कई जगह पकड़ी है। हमने कर्नाटक में इसकी चोरी पकड़ी है चुनाव आयोग की, हमने महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है, हमने दिल्ली में चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है और अब हम तो चुनाव आयोग को बिहार में रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। आपने खुद देखा, आप लोगों ने चलाया, YouTube के वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम जी, उनके ऊपर FIR हो गया। देखा आपने किस तरीके से BLO जो है वो फर्जी सिग्नेचर बिना फोटो के डॉक्यूमेंट पे, बिना डॉक्यूमेंट लिए, बिना फोटो के सिग्नेचर मारे जा रहे हैं। तो ये तो फर्जी वाला कैद है, कैमरों में कैद है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? सर, लास्ट सवाल ये है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार के अलावा पूरे देश में ये प्रक्रिया चलेगी, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन पर? देखिए, पहले इन्होंने NRC करना चाहा, ये NRC का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप समझिए, यहाँ पर भी आप जो है नागरिकता जानना चाह रहे हो, आप ये तो कह रहे हो कि नहीं हम इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर खाने ये मंशा है कि आप जो है नागरिकता
सत्ता प्रूफ करा। ये सीए एनआरसी का रिविजन है और सीए एनआरसी भी से भी खतरनाक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि हम एक बड़ी आबादी को चुनाव वोट देने से ही वंचित कर दें। ये ही सेकंड क्लास सिटीजन है। हम जो कह रहे थे ना कि हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पहले जो यहूदी थे उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया और तब उनका नरसंहार किया। तो क्या इस देश में, इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, इस देश के दलित किसान मजदूरों को पहले दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है और फिर उनको जो है गुलाम बनाने की ये साजिश है? मैं समझता हूं कि पूरा देश एक है इस वोट बंदी के खिलाफ। और अब हम जो हमारा अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है, लड़ करके अंग्रेजों से बलिदान दे करके हमने संविधान का राज कायम किया है। इस संविधान के राज को हम खत्म नहीं होने देंगे। इसको हम इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और बिहार की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव आयोग का भी दावा है कि एसआईआर बिहार के अलावा पूरे देश में हो सकता है, लेकिन उसी एसआईआर पर आप देख सकते हैं कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो भी सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स 6 महीने में व्यक्ति ला सकता है, उसके लिए 1 महीना या 10 दिन का टाइम काफी नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बिहार चुनाव में होने वाला है? मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।